हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन को। ओके, और ये सेट नंबर 31 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 30 तक अपलोड किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। और हम हर बार की तरह इसमें सेट जो भी रहता है तो उसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इस सेट में भी हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको 15 में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर आते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यानी 15 में से आपने कितने राइट आंसर दिए उसे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन। सेट नंबर 31 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जंग लिख मंझला भाई की काम करो हल। ठीक है, तो ऑप्शन है नौकरी, प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल। ठीक है, मतलब क्या काम था वो बताना है, मजदूरी या फिर एक घर में कोई ना है। ये जिंदगी डुआनी जो कहानी है उसका एक पात्र है जंगली, ठीक है, जो एक बेरोजगार होता है। तो उसके 3 भाई होते हैं, ठीक है। 3 भाई में पहला बड़ा भाई जो रहता है वो, और मंझला भाई ये छोटा भाई रहता है, ठीक है। तो जो मंझला भाई होता है वो क्या काम कर रहा होता है तो वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है प्राइवेट सवारी गाड़ी का दलाल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइज हमर मने परल ककर कविता लागई। आइज हमर मने परल ककर कविता लागई। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी के, संतोष कुमार महतो के, ए के झा के और शिवनाथ प्रमाणिक के। तो ये कविता किनकी है? ये कविता श्रीनिवास पानुरी जी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चाकर कर उल्टा शब्द लागे, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द क्या है चाकर का ये बताना है। तो इसका क्या होगा? आकर, ओसार, शाकार, शाकर, ठीक है। चाकर शाकर, ठीक है। और क्या होगा? ढेंचर। तो चाकर कर उल्टा शब्द लागे शाकर, ठीक है। शाकर, साकर कर उल्टा शब्द लागे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक कर ददाक कई गो छुआ हथिन। ऑप्शन है 10 गो, 8 गो, 5 गो और एगो। देखिए यहाँ लेखक कर ददाक कई गो छुआ हथिन, ये सोन माटी की जो कहानी है अजवायर भौजी के बेडाइल चेंगा, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि लेखक वहाँ पर कहानी को डिस्क्राइब करते हैं, कहानी बताते हैं और खुद भी एक पात्र के रूप में है। तो वहीं से कहानी क्वेश्चन है कि लेखक के दादा जो होते हैं ना उनके कै बच्चे होते हैं। तो लेखक के जो दादा होते हैं उनके कै बच्चे होते हैं? देखिए यहाँ लेखक के दादा के 10 बच्चे होते हैं, ठीक है। कितने बच्चे? 10, जिनमें से 8 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां, जिनमें से एक बेटे का नाम होता है टुकना जिसे बेडाइल कहा गया, और जो 2 बेटियां होती हैं उनका नाम रहता है सुमा और कुना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। मोहन कौन छाहिरे रहो हल। ऑप्शन है बोड़ छाहिरे, छोट छाहिरे, गाछेक छाहिरे और कहूँ नाय। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोट छाहिरे, ठीक है। छोट छाहिरे। मोहन ये छाहिर बुक की जो पहली कहानी है छाहिर, ठीक है, बुक का नाम है छाहिर और उसकी पहली जो कहानी है उसका भी नाम है छाहिर, ठीक है। तो उसी में जो 2 मुख्य पात्र होते हैं रोहन और मोहनलाल, ठीक है, जो कि एक मजूरा होते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो वही पूछा गया है कि मोहन जो होता है ना वो किस छाहिर में रहता है, मतलब किसके किसके मतलब रहन सहन बोलते हैं ना, किसके संगति में, तो वो पूछा गया। तो यहाँ पे कौन हो? छोट छाहिरे। और जो रोहन रहता है वो बोड़ छाहिर। यानी कि ये जो रोहन होता है, रोहन
सूर्य नारायण या फिर सूर्यु नारायण। ठीक है, कहीं कहीं आप दो तीन तरह के नाम पढ़ोगे, एक तो रहता है सूर्य नारायण या सूरजू नारायण। ठीक है, तो कहीं कहीं सूरजू नारायण भी नाम उसका रहता है। ठीक है, जिसके बाप का क्या नाम रहता है, बिरजू नारायण। ठीक है, मोहन जो रहता है वो देवा चौधरी। ठीक है, जो छोट शाहिर है वो किनकी है, एक गुरु, एक शिक्षक होते हैं। ठीक है, उसी के छाहिर तर रहता है मोहन, जिनका नाम क्या रहता है, देवा चौधरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, खोरठा साहित्य शिवदीप केकर उपनाम लागे। शिवदीप केकर उपनाम लागे, खोरठा साहित्य शिवदीप केकर उपनाम लागे। ऑप्शन है दिनेश कुमार के, गोविंद महतो के, शिवनाथ प्रमाणिक के और शिवदयाल सिंह के। तो शिवदीप किनका उपनाम है, तो शिवदीप शिवदयाल सिंह का। ठीक है, किनका है, शिवदीप किनका उपनाम है, तो शिवदयाल सिंह का उपनाम है शिवदीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम कैसे जियब कहानी में केकर बेथा कथा कर चित्रण है। ठीक है, हम कैसे जियब कहानी जो छाहिर बुक की 3 नंबर की कहानी है, हम कैसे जियब, तो उसमें किसकी व्यथा कथा बताई गई है। ऑप्शन है महेश्वर, फुलसरी, चुनिया और पार्वतिक। ठीक है, इसके मुख्य पात्र यहाँ है महेश्वर। ठीक है, तो किनकी कहानी को यहाँ बताया गया है, किसकी व्यथा कथा को, तो चुनिया के। ठीक है, चुनिया के व्यथा कथा को बताया गया है। इसका जो पति होता है डमरू, ठीक है, डमरू वो क्या होता है कि एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में क्या होता है, मारा जाता है। पहले तो इसे एमसीसी लेकर चले जाते हैं और उसी दौरान फिर क्या होता है कि जब पुलिस और एमसीसी के बीच में मुठभेड़ होता है, ठीक है, तो इसमें इसका एनकाउंटर कर दिया, से मार दिया जाता है उसी दौरान। ठीक है, जिस कारण से चुनिया क्या हो जाती है, अकेली हो जाती है, विधवा हो जाती है। और उसके क्या होता है, 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। ठीक है, तो इसे वो कभी दतवन और पत्ता बेच करके या फिर दारू की जो वो होती है बना करके, तो ऐसे वो अपना जीवन यापन करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मीरा कक्कर कविता ला गए। ठीक है, ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी के, संतोष कुमार महतो के, एके झाकेर और शिवनाथ प्रमाणिक के। तो मीरा किसकी कहानी है, देखिए मीरा जो है वो एके झा के। ठीक है, कविता है किसकी, एके झा की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उद्वासल। ठीक है, उद्वासल कर माने की है वह। तो उद्वासल माने की है वह, ऑप्शन है सम्मानित या अपमानित या अपेक्षित या कद कलंकित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्वासल माने हुए है उपेक्षित। ठीक है, क्या होता है, उपेक्षित। नेक्स्ट देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दामोदरे कोराय कायबे कौन कौन परब केर बखान भेटा है। ठीक है, इसमें कौन कौन परब का मतलब बखान भेटा है मतलब है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोहराय आर दुर्गा परब, होली आर दिवाली, सोहराय करम आर दुर्गा मतलब दुर्गा पूजा। ठीक है, और फिर या तो सरहुल आर मकर। तो इस जो कायब है इसमें सोहराय करम और दुर्गा पूजा। ठीक है, इसका क्या होता है, इस पर्व का बखान भेटा है। ठीक है, कौन कौन, सोहराय करम और दुर्गा पूजा, दुर्गा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उबार कहनिए फैसला में की हेला, ठीक है, या हेल। उबार कहनिए यानी कि ये सोंद माटी की जो बुक है, ठीक है, उसकी पहली कहानी है उबार। तो उबार कहनिए मतलब उबार कहानी में क्या होता है कि जो उसका खेत चढ़ जाता है ना, झबरू का जो मिलान रहता है, ठीक है, और वो जो जा कर के गणेश बाबू का खेत जाकर जो चढ़ जाता है, जिस कारण से उसे क्या होता है, वो पंचायत में उसे लेकर वो चला जाता है, ठीक है। तो उस दौरान फिर वहाँ पे क्या होता है, पंचायत में फिर फैसला होता है, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि क्या जो फैसला होता है वहाँ क्या होता है। तो ऑप्शन है झबरू पर गुनाह उतरल, कि झबरू पर गुनाह उतरता है यानी फैसला उसकी ओर जाता है। और एक्चुअली में जो बीरू होता है ना, वो क्या होता है, झबरू से 20 रुपए ये भी एज अ घूस भी ले लेता है ना। तो फिर क्या होता है कि झबरू पर गुनाह उतरता है, ऑप्शन देखिए, मतलब फैसला क्या आता है। या फिर 200 रुपया हर्जाना लगाए देलथिन ओकर ऊपर, आ डांट के मेलान खोले ले मना करलथिन, और ई सभे सुनावल गेल। तो फैसला में क्या सुनाया जाता है, तो उबार कहानी में ये सभी फैसला में सुनाया जाता है। पहला तो झबरू पर गुनाह उतर लेता है, मतलब उतरता है उसी की ओर, मतलब होता है कि तुम गुनहगार हो, और उसे 200 रुपए का हर्जाना लग जाता है, और उसके डांट करके बोलता है कि मेलान जो है, जानवर जो है, उस खोलने से मना कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दामोदरे कोराय कायबे कौन सर्गे करम परब, ठीक है, करम परबेक प्रसंग आयल है, ठीक है। कर्म का पर्व जो है वो कौन से सर्ग में आता है वो बताना है, ठीक है। ठीक है, तो किस सर्ग में आता है, तो ऑप्शन है अमर चाटान, या फिर हाड़पा, या हून और मेला। तो किस सर्ग में ये आता है, तो वो आता है हून सर्ग में, ठीक है, हून सर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए, कौन कहानी टा सोंद माटी किताबें छपल है। इनमें से कौन कहानी है जो सोंद माटी किताब में छपी हुई है। तो देखिए ऑप्शन है हुब, भीतर बाहर, बोनेक लोर, और ब दुयो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अ और ब दुयो, यानी कि हूब कहानी जो है वो सोंद माटी में छपी हुई कहानी है, और भीतर बाहर भी सोंद माटी की ही कहानी है। बोनेक लोर तो छाहिर, ठीक है, छाहिर जो किताब है उसकी है। तो ये दोनों हो जाते हैं, यानी कि और ब दोनों, यानी ऑप्शन नंबर द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है देवता के खाए गेलय डाकिन, ठीक है, देवता के खाए गेलय डाकिन केकर लिखल लागे। तो ऑप्शन है ए के झा के, चितरंजन महतो के, विनोद कुमार के, और श्रीनिवास पानोरी के। तो देवता के खाए गेले डाकिन जे कहानी है वो केकर लिखल लागे, तो उटा लिखल लागे चितरंजन महतो चित्रा के। उटा केकर लिखल लागे, तो उटा लिखल लागे चितरंजन महतो चित्रा के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सरस्वती माएक घरे ककर कविता लागे। सरस्वती माएक घरे ककर कविता लागे। तो ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी केर, संतोष कुमार महतो केर, ए के झा केर, और शिवनाथ प्रमाणिक के। तो सरस्वती माएक घरे ककर कविता लागे, तो ई कविता है संतोष कुमार महतो के, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपको 15 आपने सभी 15 क्वेश्चन देखे, तो 15 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ओके। और हमें कमेंट करें, साथ ही लाइक कीजिए और शेयर भी करें वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि वीडियोस के, अगर आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
नमस्कार।